कर्नाटक पर चलते हैं, वहां वो उस ब्रिज को तब लांघेंगे जब इस नैया को ये बेड़ा पार लग जाए कर्नाटक का। अरुण सिंह, एक बात बताइए, ये तो पूरा राजस्थान का स्क्रिप्ट रिपीट होता हुआ दिख रहा है। डीके शिव कुमार को भी तो याद होगा कि पीसीसी में कौन था, डिप्टी सीएम फिर कौन बना और 2.5 साल बाद उसकी क्या हालत हो गई। तो आनंद, कुछ लोग हैं खुद गलती करके सीखते हैं और कुछ लोग दूसरे की गलतियों से सीख लेते हैं। तो डीके शिव कुमार दूसरे की गलतियों से सीख रहे हैं और इसलिए वो पहले ही वीटो लगा रहे हैं कि जो कुछ तय करना आज ही तय करो। कल किसने देखा है और कल अगर देखा भी है तो पालन करवा लेंगे। आप इस बात की गारंटी क्या है और आप क्या पालन करवा पाए राजस्थान में? सीधे सीधे अशोक गहलोत ने जो पार्टी हाईकमांड था उसके ऑर्डर को या उसकी जो मंशा थी उसको दरकिनार किया। विधायक दल की बैठक नहीं बुलाने दी। बैठक में तय होता ना कि कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा, किसके नाम पे वोट होगा नहीं होगा। उन्होंने तो बैठक ही नहीं होने दी। उसके बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। टीएस सिंहदेव वहां हर तीसरे दिन मंत्रालय में जाते हैं, कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी विधानसभा नहीं जाने का ऐलान कर देते हैं। तो डीके शिव कुमार ने ये सब चीजें देखी है ना पार्टी के अंदर, तो वो दूसरे की गलती सीख रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी होगा उनकी सहमति से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी तो वहां डीके शिव कुमार होंगे, उनकी सहमति होगी तभी हो पाएगा। इसमें एक और बड़ी बात है अरुण, मैं मानव से भी पूछूंगा और मैं आपके पास फिर आता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में वफादारी ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में कितने लोग कांग्रेस पार्टी से लगे हुए हैं, टिके हुए हैं, वफादारी कर रहे हैं। जेडीएस से आए हैं सिद्धारमैया, जैसे ही आए यही तर्क डीके शिव कुमार ने दिया है मानव कि जैसे ही वो आए आपने उनको चीफ मुख्यमंत्री पद दे दिया, एलओपी दे दिया, सब कुछ तो दे दिया। अब जो वफादार रहा है उसको भी तो कुछ दो। कांग्रेस के अंदर कई सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे, कई सारे ऐसे नेता होंगे, वो देखेंगे कि वफादारी को रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं, पार्टी ये रिस्क लेने को तैयार रहती है कि नहीं। आनंद, देखिए, जब कल खरगे जी के घर पर मुलाकात हो रही थी तो डीके ने खरगे के सामने यही बात कही कि जब से सिद्धारमैया राजनीति में है और बड़े पदों पर ही रहे, या तो वे मुख्यमंत्री रहे या अपोजिशन के बड़े नेता के तौर पर रहे हैं और ये पद किसी और के पास नहीं गए। और डीके ने यहां तक कह दिया, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली, कि आपके पास भी वो चीजें नहीं रही है जो सिद्धारमैया के पास रही है। तो डीके कहीं ना कहीं अब वो कहना चाहते हैं कि मैं वफादार हूं। और वफादारी, देखिए, शब्द एक ऐसा है, डीके ने ये कहा था जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे कि सोनिया गांधी मैडम जब उनसे जेल में मिलने पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो दिन वो कभी नहीं भूल सकते। तो इस तरीके से शब्द चुनाव के नतीजे के आने के बाद तो जाहिर सी बात है डीके अब एक तरीके से वो बार्गेन करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से सचिन पायलट या गहलोत के बीच हम देख रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ घट रहा है। डीके एक संयम रखे हुए हैं और उनकी राजनीति की एक बात स्पष्ट होती है कि वो पार्टी के प्रति वफादार है, गांधी परिवार के प्रति वफादार है, लेकिन जो कुछ होगा वो आला कमान के इशारे पर उसको मानने को तैयार है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो भी कुछ होगा वो आज तय कर लेना चाहते हैं। लेकिन वो तो जो भी कुछ होना था वो तो आज तय हुआ था। उस वक्त जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब सचिन पायलट के लिए भी कुछ तय हुआ था। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे तब टीएस सिंहदेव के लिए भी कुछ तय हुआ था। लेकिन उसके बाद 2.5 साल बाद क्या हुआ वो सबने देखा है। यही सबसे बड़ा डाउट है कि उस वक्त आला कमान जो है वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है। जब जो प्रॉमिस किया, जो वादा किया, उसको निभाने की बात आती है तब अब ऐसा लग रहा है जैसे बेंगलुरु में सिद्धारमैया के समर्थकों का बस इस खबर का इंतजार था कि कब उनके नाम का ऐलान होगा। हालांकि अभी तक नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर नहीं हुआ, ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगते ही बेंगलुरु में जश्न शुरू हो गया है। सिद्धारमैया के समर्थकों का जोश साफ साफ नजर आ रहा है। दूध से उनका पोस्टर ने लाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये समर्थक इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। और यह भी बताया जा रहा है कि 18 नंबर 9 सिद्धारमैया के लिए लकी माना जाता है। इसीलिए कल ही फौरी तौर पर कल ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहां सिर्फ वो सब शपथ ग्रहण करेंगे और ये बेंगलुरु के कंतीरवा स्टेडियम में होगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अरुण सिंह, क्या लिखित गारंटी लेंगे? जिस अशोक गहलोत ने कांग्रेस की अध्यक्षता को ठुकरा दिया और कहा मैं सीएम ही भला और हाईकमान कुछ नहीं कर सकी, वैसे केस में सिद्धारमैया को कैसे 2.5 साल बाद हटवाएंगे? और लोकसभा 2024 में अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रतिकूल रहे नतीजे कर्नाटक में, तो क्या फिर डीके की फिर जो हैसियत है और जो पोजीशन है वो कम पड़ जाएगी और फिर डीके फिर से दरकिनार हो जाएंगे?
पहली बात तो आनंद की राजनीति में कोई लिखित गारंटी होती नहीं, और अगर कोई लिख के गारंटी दे भी दे तो किस कोर्ट में आप उसको जमा करके और कहेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। ऐसा कुछ होगा नहीं और नहीं होता है। उसके पीछे एक तकनीकी वजह भी है। आप किसी को बनाते हैं मुख्यमंत्री और बाद में कहेंगे कि 2.5 साल बाद ये नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, तो उसका इकबाल प्रशासन में क्या होगा? वो कितना गंभीरता से अपनी बात मनवा पाएगा और वो कितनी, ये देखिए ये डीके सुरेश, हाँ उनके भाई डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ये भी आए हैं इस वक्त। तस्वीर में देखिए डीके सुरेश यहाँ पर जा रहे हैं, डीके शिव कुमार पहले से हैं और सिद्धरामैया बन रहे हैं। वो देखिए शीशा बंद है, शीशा बंद है, वो शीशा खुलेगा नहीं क्योंकि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक वो अपनी तरफ से कोई बयान देना नहीं चाहेंगे। शीशा अभी भी बंद है और बंद ही रहेगा। आनंद, उसकी वजह यह है डीके शिव कुमार और डीके सुरेश दोनों को बुला करके यहाँ पर बैठाया जा रहा है अगर, तो संकेत क्या है? अगर पढ़े इसको हम, इस राजनीतिक व्यवस्था को, तो उसमें जिसको कंसोल करना होता है, जिसको मनाना होता है, जिसको कहा जाता है कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे, चिंता मत करिए आपका भी ख्याल रखेंगे, उसको ज्यादा देर समझाना पड़ता है। जिसको बनाना होता है उसको 2 टूक शब्दों में बता दिया जाता है कि ठीक है भैया आपको बना रहे हैं। तो अब समझाया जा रहा है डीके शिव कुमार को, ऐसा प्रतीत होता है। मोटा मोटी राजनीति पढ़ने की तो भाषा यही है। बाकी तो आप जानते हैं आनंद, अप्रत्याशित घटनाओं का खेल राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कल लेकिन मीटिंग शिव कुमार के साथ छोटी हुई थी और सिद्धरामैया के साथ लंबी हुई थी। कल जब हुआ था तब डीके शिव कुमार बाहर निकले और उन्होंने हटा दिया था माइक, और मैं माफी चाहता हूं सिद्धरामैया गुस्से में उन्होंने माइक हटा दिया था। एएनआई का कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा लगा बहुत ही रुष्ट हैं, ऐसा लगा उनको कह दिया गया भाई तुम नहीं बन रहे हो। लेकिन आज पूरा पासा पलटता हुआ दिख रहा है, सिद्धरामैया का नाम सामने आता दिख रहा है। मानव हमारे साथ है। मानव बताइए, वहां कुछ हलचल हो रही है, डीके सुरेश तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर वाली मीटिंग में क्या कहा जा रहा है? आपको क्या लग रहा है, अनुमान क्या लग रहा है? और सिद्धरामैया के आज हाव भाव कैसे थे? कल से थोड़ा ज्यादा चेयरफुल दिख रहे थे कि नहीं? देखिए आनंद, जब सिद्धरामैया राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया, उससे काफी कुछ आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन डीके सुरेश को अगर आप देखिए तो डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद हैं और लगातार कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब उनके भाई डीके शिव कुमार अंदर मौजूद है तो क्या बार्गेन अच्छे से हो पाए इसलिए डीके सुरेश अंदर गए हैं क्या? तो ये इस बात की पूरी एक तरीके से आशंका भी है कि डीके सुरेश जिनकी देखरेख में उनके भाई सब कुछ अभी तक करते आए, तो अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि अंदर बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने के लिए गांधी परिवार के सामने शायद इसलिए डीके सुरेश की एंट्री हुई है। और अब ये बहुत मुझे लगता है कि अब से 1 से 2 घंटे बाद ही औपचारिक ऐलान होना भी संभव है, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धरामैया बाहर निकले, उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, उसके बाद डीके शिव कुमार गुलदस्ता लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे, उसके बाद उनके भाई डीके सुरेश पहुंचे हैं जो कि खुद लोकसभा सांसद है। तो ऐसे में अब लगता है कि कुछ ही पलों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कल दोपहर के बाद माफ कीजिएगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। अरुण, एक और बात बताई जा रही है कि डीके शिव कुमार के सामने सिद्धरामैया ने एमएलएस का समर्थन तो रख ही दिया था, और कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस ने एक इंटरनल डिपस्टिक किया है कि सेंटिमेंट किसके साथ ज्यादा है। खासकर ये जो अहिंदा वोट बैंक है, यानी कि सिर्फ कुरुबा समाज के वोट नहीं, उसके साथ साथ बैकवर्ड कास्ट जितने हैं उधर से और एक मुस्लिम माइनॉरिटी वोट जो है, क्या वो सपोर्ट सिद्धरामैया के साथ है? और क्योंकि वो वोटर बेस ये कंतीरवा स्टेडियम से तस्वीरें आ रही हैं जहां फौरी तौर पर तैयारी शुरू हो गई है। ये कंतीरवा स्टेडियम बेंगलुरु का, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है, और ये कल सुबह होने वाली है। कल 18 तारीख इसी दिन सिर्फ सिद्धरामैया शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। उसके बाद जो कैबिनेट हैं, जो मंत्री हैं, उनका शपथ ग्रहण बाद में होगा, क्योंकि लगता है उसमें भी बहुत सारा यहां दांवपेच हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, अखाड़ा में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बेंगलुरु और कर्नाटक के विधानसभा, यानी कि वहां की विधानसभा में और कैबिनेट में 30 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, 30 से ज्यादा मंत्री पद नहीं दिए जा सकते। तो इन पोर्टफोलियोज को बैलेंस करके देना भी पड़ेगा। जैसे ये तस्वीरें आ रही हैं अरुण, ये एक और बात जो राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने साफ मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा है कि जिन जिन समुदायों ने हमारा साथ दिया है, जिन जिन समुदायों से हमें वोट मिला है, नंबर आंकड़े लेकर राहुल गांधी कल पहुंचे थे, उन सभी समुदायों में से कहीं ना कहीं सरकार में उनका रिप्रेजेंटेशन आवश्यक है। अब वो तभी हो सकता है जब डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया और इनके लोगों के बीच का सेटलमेंट हो जाए।
देखिए आनंद, पहली बात है कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी जीतना है, बड़ी चुनौती वो भी है। राज्य तो जीत लिया आपने, तो उसके लिए जातिगत लिहाज से जरूर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा या उसका गठन किया जाएगा। विस्तार आगे चल के किया जा सकता है, गठन पहले ही हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे कि उन्होंने माइक हटा दिया सिद्धारमैया ने, एक बड़ी मिस्ट्री है कर्नाटक की राजनीति। जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि इतने रूखे और इतने सूखे व्यवहार के बाद इतने लोकप्रिय हैं सिद्धारमैया, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो अक्सर वो इस तरह से दिखाई देते हैं और इस तरह के व्यवहार उनके अक्सर देखने को मिलते हैं। जहां तक डीके शिव कुमार के साथ डीके सुरेश का जाना है, सवाल ये उठता है, देखिए राजनीति संभावना का खेल है। क्या डीके शिव कुमार अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते और मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहते, वो अध्यक्ष ही बने रहना चाहते हैं, तो उनके भाई जो सांसद हैं क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? क्या डीके को जो 4-5 पोर्टफोलियो मिलने हैं वो अपने भाई के जरिए उसको चलाना चाहते हैं? क्या उनके भाई को इसलिए बुलाया गया है यहाँ पर कि भाई आपको मंत्री बना देंगे, पसंद का मंत्रालय दे देंगे, भाई अध्यक्ष हो जाएंगे, तो पावर संतुलन जो है, मुख्यमंत्री भले ही सिद्धारमैया रहेंगे लेकिन अध्यक्ष अगर डीके शिव कुमार रहते हैं और उनके भाई वहां पर 4 मंत्रालयों के मंत्री रहते हैं या उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो कि जूनियर हैं, जिनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी बनने में सिद्धारमैया के अंडर में, जो दिक्कत हो रही है शिव कुमार को, तो क्या इस तरह का कोई फार्मूला वर्कआउट किया जा रहा है? हो सकता है ये एक और जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद में जो हुआ है उसके बाद की सीख भी तो हो सकती है डीके शिव कुमार की। भाई तुम सिद्धारमैया के अंडर मत काम करो, लेकिन अपने व्यक्ति को वहां रखो, अपने व्यक्ति को सरकार में रखो जो सिद्धारमैया की नाक में दम करे, नजर रखे, लेकिन मैं बाहर रहूंगा, संगठन का कंट्रोल मेरे पास रहेगा, पीसीसी अध्यक्ष मैं ही रहूंगा, पार्टी तो मेरे से चलेगी। क्या ये डीके शिव कुमार सोच रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस पर वापस बात करेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए अरुण और मानव।